वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक एनर्जीज। आज का जो वीडियो है ये वीनस के ऊपर है और वीनस पे ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है क्योंकि आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वीनस और जो ट्राइन की राशियां हैं, जो हमारे त्रिकोण भाव की जो राशियां होती हैं, वो अलग अलग राशि में कैसे वीनस की एट्रीब्यूट्स या सिग्निफिकेशंस हम देख सकते हैं और कैसे हम प्रिडिक्शंस में वो छोटी छोटी चीज़ें प्रिडिक्ट करके सामने वाले को जान सकते हैं या उसको प्रिडिक्शंस हम दे सकते हैं। वीनस, जैसा कि आप सभी को पता है कि एक लग्जरी देने वाला एक प्लैनेट है, एक ब्यूटी इसमें हम देख सकते हैं। अच्छा फूड हो गया, अच्छी ब्रांड्स हो गई, कंफर्ट हो गया, आपका लव हो गया, आपका जितना भी बिजनेस जो भी हम करते हैं वो इसके अंदर हम देख सकते हैं। आपके जितने भी अच्छे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, घर का लग्जरी जितनी भी है, आपके कंफर्ट्स की जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें वीनस के डोमेन के अंदर आती है। अब हम जानेंगे कि जो त्रिकोण भाव की जो राशियां होती हैं उसमें कैसे वीनस के एट्रीब्यूट्स चेंज हो जाते हैं एज पर इंडिविजुअल की हॉरोस्कोप के हिसाब से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो एरी जो साइन है 3, 7 एंड 11, ये जो ट्राइन जो राशियां हैं ये एयर को दिखाती है। और अगर वीनस इन किसी भी साइन में होता है, जैसे कि जेमिनी साइन, लिब्रा साइन या एक्वेरियस साइन के अंदर होता है, तो वीनस के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज एयर वाली या जो इन राशि की जो क्वालिटीज हैं वो हम देख सकते हैं। इवन ये जो 3 राशियां हैं 3, 7 और 11, इनमें भी एयर के अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जितनी भी जेमिनी साइन वाले जो एरी लोग होते हैं वो कम्युनिकेशन के अंदर, मार्केटिंग के अंदर ज़्यादा होते हैं। जो लिब्रंस होते हैं वो बिजनेस में होते हैं ज़्यादा, वो अपनी चीज़ों को बिजनेस के मीडियम से फैलाते हैं क्योंकि एयर है वो। और जो एक्वेरियन है, जो एक्वेरियस कुंभ राशि है, वो एयर का एक बड़ा रूप है, जो एक हवा जिसको बोलते हैं, एक ओपन स्पेस में जो बहुत बहती हुई जो हवा है, वो वाली क्वालिटीज़ हम एक्वेरियस में देखते हैं। और ऐसे लोग लार्ज लेवल के ऊपर बड़े मॉब को वो लोग लेके चलते हैं, ह्यूमैनिटेरियन वर्क करते हैं बड़े लेवल के ऊपर। तो ऐसे ही एयर के अपने अपने सिग्निफिकेशंस हैं। और अगर वीनस इन किसी भी साइन में बैठता है तो उसकी क्वालिटीज वीनस एडॉप्ट करके और फिर आपको आपकी हॉरोस्कोप में रिजल्ट उसके मिलते हैं। अगर आपका वीनस जेमिनी साइन में बैठा हुआ है तो ऐसे लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, उनका फ्रेंड सर्किल भी बहुत अच्छा होता है, वो लोग बहुत टॉकेटिव होते हैं, उनको मौज मस्ती करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, टाइम स्पेंड करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, उनके पास में उनको अच्छी व्हीकल्स का बहुत शौक होता है, व्हीकल्स में घूमना अपने फ्रेंड्स के साथ में, उन लोगों को बहुत इन चीज़ों का शौक होता है और पसंद करते हैं वो ये सारी चीज़ें। अगर यही वीनस आपका लिब्रा, जो कि एरी साइन है, ये भी इसमें अगर बैठता है तो ऐसे लोग बहुत ही अपने चॉइसेस को लेकर बहुत ही पर्टिकुलर होते हैं, अपने फ्रेंड्स को लेके भी पर्टिकुलर होते हैं। उनका हमेशा एक चॉइस होती है कि मेरी ड्रेस होगी तो ऐसी होगी, मैचिंग की होगी, इसका कलर ये रहेगा, फुटवेयर ऐसी होगी, मेरा मेकओवर इस तरीके से होगा, मेरे फ्रेंड्स जो होंगे वो इस तरीके से होने चाहिए, उनमें एक कल्चर होना चाहिए, क्लास होना चाहिए। बहुत पर्टिकुलर होते हैं वो अपनी हर चॉइसेस को लेकर। इतने जेमिनी और एक्वेरियन जो होते हैं, एक्वेरियस साइन में अगर वीनस बैठता है तो वो लोग अपनी चॉइसेस को लेकर इतने पर्टिकुलर नहीं होते। तो यहाँ पे ये चीज जानने में आती है कि कैसे एक वीनस अलग अलग साइन में बैठ के कैसे उसकी क्वालिटीज चेंज हो गई। तो छोटी छोटी चीजें देखकर हम बहुत अच्छे सामने वाले को जान सकते हैं, उसके प्रेडिक्शंस हम कर सकते हैं। यही अगर वीनस एक्वेरियन साइन के अंदर होता है तो ऐसे लोग अपनी चॉइसेस, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बहुत छुपा के रखते हैं। क्योंकि अगर आप एक्वेरियन जो कुंभ जो राशि है उसका आप साइन भी देखेंगे तो वो एक पॉट है, मतलब एक घड़ा है जो कि बहुत गहरा है। तो ऐसे लोगों की चॉइसेस बहुत ज़्यादा गहरी होती हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में भी डीपली कनेक्टेड होते हैं। उन लोगों को
ह्यूमैनिटेरियन वर्क वो बहुत करते हैं, सोसाइटी के लिए वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, और उसमें भी एक उनकी एक क्लास होती है, उनका एक चॉइस होती है, उनकी एक कोई भी चीज़ को वो प्रेजेंट करते हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुली ये लोग करते हैं। तो इस तरीके से हमने ये तीनों जो एरी साइन है हमने देखे। अब हम बात करते हैं जितने भी वाटर साइन हैं। जब वाटरी साइन के अंदर वीनस बैठता है, जैसे कि 4, 8, 12, 4 मतलब कर्क राशि हो गई आपकी, कैंसर हो गया, 8 आपका स्कॉर्पियो हो गया, और 12th आपका पाइसिस हो गया। तो इसमें जब वीनस बैठता है, ऑल्दो ये तीनों ही राशियां वाटरी हैं, लेकिन फिर यहीं पर वाटर के यहाँ पे क्वालिटीज बदल जाती है। जैसे कि स्कॉर्पियो जो है वो बहुत गहरा डीप ओशन है, मतलब डीप पानी है, वो बहुत गहरा है, एक गड्ढा मतलब जिसको बोलते हैं ना, उसमें जाके गहराई है उसके अंदर। एक पाइसिस जो है वो एक बहुत फैला हुआ पानी है, और जो आपका कैंसर जो साइन है ये भी वाटर है, लेकिन ये एक तरीके से बहुत ही साफ पानी, ड्रिंकिंग वाटर जो हम घर में यूज करते हैं। इस तरीके से वीनस अगर इन 3 राशियों में बैठता है तो बिल्कुल डिफरेंट उसके एट्रीब्यूट्स हो जाते हैं, उसकी चीजें बदल जाती हैं बिल्कुल। कैंसर में किसी का वीनस बैठा हुआ है तो वो बहुत इमोशनल होता है अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अपनी चॉइसेस को लेकर, क्योंकि वो इमोशंस को दिखा रही है ये साइन। अगर आपका किसी का भी वीनस अगर स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बोलने में भी बहुत अपफ्रंट होते हैं, वो सोचते नहीं हैं बोलने से पहले, और किसी को भी रिलेशनशिप में वो लोग हर्ट कर सकते हैं। उनके रिलेशनशिप्स में भी बहुत सारे अप एंड डाउन्स और बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस उनकी लाइफ में होते हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन जो है वो डीप, हिडन एंड ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है। तो वीनस यहाँ पे आके थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है। और उनके फाइनेंसेस के अंदर भी, क्योंकि वीनस आपका फाइनेंस है, उसमें भी उन लोगों के बहुत सारे लाइफ में अप एंड डाउन्स और ट्रांसफॉर्मेशंस रहते हैं। जो लास्ट जो साइन है पाइसिस का वीनस एग्जॉल्टेड होता है, उच्च का माना जाता है, और ये कंफर्टेबल प्लेस है वीनस की, लेकिन यहाँ पे वीनस की क्वालिटीज बहुत ही डिफरेंट हो जाती है। ऐसे लोग जिनका पाइसिस का वीनस होता है वो लोग बहुत चीजें अपनी देते हैं, वीनस से रिलेटेड चीजें, अपने कंफर्ट्स, अपने क्लोथ्स, अपनी एक्सेसरीज, अपनी चीजें बहुत वो लोग डोनेट करते हैं, या लोगों को खुशी खुशी वो लोग दे देते हैं। उनको कुछ भी देने से पहले उस चीज को, मतलब उनको ये नहीं लगता कि मैं ये चीज क्यों दे रहा हूं। वो बहुत एजुकेशन के फील्ड में भी लोगों को बहुत अपना विजडम, अपनी नॉलेज देते हैं, बहुत उन लोगों का गिविंग नेचर होता है। तो ये भी पाइसिस के अंदर वीनस एक अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन में हम देख सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं फायरी साइंस। फायरी में हो गया आपका एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। अब फायर के भी यहाँ पे इन तीनों साइन में फायर के एट्रीब्यूट्स डिफरेंट हैं। एरीज की जो फायर है वो बहुत शार्प और बर्निंग फायर है। लियो की जो फायर है वो एक तरीके से फैली हुई फायर है, और जो सेजिटेरियस की फायर है वो बहुत ऊपर लेके जाती है, मतलब उसका जो जब वो उठती है जब वो फायर, तो वो बहुत ही हाई उसके ऊपर फ्लेम में वो उठती है। तो अलग अलग यहाँ पे फायर की चीजें हैं। अब इसमें अगर वीनस अलग अलग साइन में आपके बैठा है, जैसे कि एरीज साइन में बैठा है, तो ऐसे लोग बहुत क्विक होते हैं रिलेशनशिप को बनाने में या उस रिलेशनशिप को डैमेज करने में, क्योंकि वहां पे फायर आ गई वीनस के अंदर। और यहाँ पे वीनस थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी फील करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस फायर के अंदर वीनस की जो क्वालिटीज, जो सॉफ्ट क्वालिटीज हैं, वो कहीं ना कहीं उस फायर के अंदर बर्न हो रही होती है। ऐसे लोगों के बहुत देखा जाता है कि रिलेशनशिप्स बहुत जल्दी बनती है, मतलब फास्ट, एक दिन के अंदर ही वो बहुत जल्दी क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के, और जब उनका ब्रेक भी होता है तो बहुत जल्दी फास्ट उन लोगों का ब्रेक होता है। जो लियो का जो वीनस है वहां पे थोड़ा सा एटीट्यूड और ईगो का बहुत मतलब वो रहता है किसी भी इंसान को, क्योंकि लियो जो साइन है वो एरी भी है, और वहां पे
बहुत ज़्यादा ईगो है। तो ऐसा वीनस अपनी जितनी भी चॉइसेस होती हैं उसका जो ड्रेसिंग सेंस होता है, वो जो भी चीज़ें अपने साथ में कैरी कर रहा होता है आउटर वर्ल्ड के अंदर, उसको शो ऑफ करने का बड़ा ही वो रहता है। अगर उसने सिंपल वॉच भी पहनी है तो वो 4 लोगों को जरूर बताएगा कि ये मेरी वॉच मैं यहाँ से लेकर आया, ये इतनी इसकी प्राइस है, तो वो पूरी डिटेलिंग करके, और उसको बड़ा प्राउड फील होता है कि देखो मैं ऐसी चीज़ें अपने साथ में रखता हूँ और मैं इतना पैसा खर्च करता हूँ अपनी लग्जरी पे, अपनी मेकओवर पे। उन लोगों को इस चीज़ का प्राउड होता है। जो लास्ट साइन है आपका सेजिटेरियस, ये भी फायरी साइन है। यहाँ पे वीनस फायर में है, लेकिन यहाँ पे वीनस की क्वालिटी विजडम में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि ये जो साइन है ये जुपिटर की राशि है यहाँ पर, और वीनस जो है वो भी एक तरीके से गुरु ही माने गए हैं। तो यहाँ पे वीनस अच्छा एक कंफर्टेबल पोजीशन है, लेकिन वीनस यहाँ पे बहुत ज्ञानी हो जाता है, उसको बहुत लोगों को ज्ञान देने का शौक आता है कि मैं इस चीज पे लोगों को बताऊं, मैं उस चीज पे बताऊं। और अर्ली एज में उन लोगों की एजुकेशन इतनी कंफर्टेबल मोड में नहीं जाती, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनको बहुत सारी नॉलेज और विजडम मिलती है। तो यहाँ पर भी वीनस अच्छा है। लास्ट जो साइन है वो है आपका एयर हो गया, वाटर हो गया और फायर हो गया। अब है अर्दी साइंस। अर्दी में आ गया आपके टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। 2, 6, 10 ये जो है ये अर्दी साइन है। यहाँ पे वीनस बहुत अच्छा कंफर्टेबल होता है मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, चीज़ों को जोड़ने के लिए, चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, जैसे कि पैसा हो गया, लैंड हो गई, ज्वेलरी हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई। जो अर्दी लेवल की जो चीज़ें, वहाँ पर वीनस जब किसी के चार्ट में बैठता है तो ऐसा इंसान अपने चीज़ों को बहुत इकट्ठा करता है। उसको बड़ा शौक होता है कि मैं कहीं पर भी जाएगा, वो ट्रैवलिंग करने जाएगा तो हर जगह से कुछ ना कुछ वहाँ की जो भी फेमस जो भी चीज़ होगी वहाँ से लेकर आएगा, उसको इकट्ठा करेगा, उसको अपने पास में रखेगा। इसको थोड़ा सा और डीप हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर वीनस टॉरस साइन में है तो ऐसे लोग बहुत फूडी होते हैं, फूडी भी होते हैं, अच्छा फूड भी बनाते हैं, लोगों को भी बहुत अच्छे से सर्व करते हैं, उनकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर ये वीनस थोड़ा सा एफ्लिक्शन में अगर यहाँ पर आ जाए तो ऐसे लोगों को फूड की ईटिंग हैबिट की वजह से कई सारे हेल्थ चैलेंजेस भी आते हैं। ऑल्दो ये अर्दी साइन है, यहाँ पे वीनस कंफर्टेबल होता है, पैसा देता है, इंसान बहुत अपनी लाइफ में, पूरे अपनी लाइफ में बहुत अच्छा अमाउंट इकट्ठा कर लेता है। फिर वर्गो साइन ऑल्दो डेबिलेटेड साइन है। यहाँ पे वीनस बहुत ज़्यादा एक तरीके से उसमें एक ग्रीड आ जाती है, लालच आ जाता है यहाँ पे वीनस को, और वो लालच वाला उसका जो नेचर, ग्रीड वाला जो नेचर है वो बढ़ता चला जाता है। उसको लगता है कि आज मैंने अगर 10 रुपये बचाए तो अब मैं नेक्स्ट डे 50 कर लूँ, अब मैं इसको 100 कर लूँ। तो वो जो ग्रीडीनेस है वो कहीं ना कहीं वीनस को फिर आगे जाके उन लोगों को बड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कैप्रिकॉन का वीनस एक तरीके से कार्मिक साइन के अंदर ये आ गया है, अर्दी साइन भी है, और यहाँ पे अगर वीनस आया है तो आप अपने पास्ट लाइफ से कुछ ऐसे कर्म बांध कर लेकर आए हैं कि इस जन्म में आप कुछ ना कुछ, अगर आपके पास में बहुत आप रिच फैमिली में भी हैं, फिर भी आपको इनसिक्योरिटीज रहती है अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपने एसेट्स को लेकर और अपनी बिलोंगिंग्स को लेकर, जो भी चीजें आपकी है, और आप बहुत सारा अपनी एनर्जी इस लाइफ में डालते हैं चीजों को इकट्ठा करने के लिए। तो यहाँ पे एक मेरा मानना यह है कि ऐसे लोगों को कुछ थोड़ा बहुत अपनी चीजों को मूव करना चाहिए, बहुत ज्यादा इकट्ठा करना, मटेरियल चीजों को, अर्दी चीजों को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना, क्योंकि वीनस अगर अर्दी साइन में आ गया है तो वो इंसान बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है अर्दी चीजों के अंदर, तो कहीं ना कहीं फिर वो पेन की भी चीजें बनती हैं, क्योंकि कभी भी चीजें एज इट इज या फिक्स नहीं होती है। तो अगर कैप्रिकॉन के अंदर वीनस है तो वो लोग बहुत सारा एफर्ट्स डालते हैं लैंड के ऊपर, मतलब उन लोगों को एक वो शौक होता है कि हमारे पास में लैंडेड प्रॉपर्टीज बहुत सारी हो। और उनके वाइफ, क्योंकि वीनस आपकी वाइफ भी है, उनके साथ में भी उनका बहुत ही डीप कार्मिक रिलेशनशिप होता है अर्दी चीजों को लेकर।
तो इस तरीके से वीनस की क्वालिटी जितने भी हमारे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के जो साइन हैं उनमें आता है, तो अलग अलग उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि वीनस कौन से राशि में बैठा हुआ है, उसका तत्व क्या है, उसका एलिमेंट क्या है। वीनस के रिजल्ट उसी हिसाब से हमको मिलते हैं लाइफ के अंदर। थैंक यू सो मच।